सर 7.2 क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर की तो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला समझिए जरा। तो मैं बोल रही हूँ कोई दो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जैसे मैंने एक कोऑर्डिनेट लिखा है, दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट है x, y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब मैं बोल रही हूँ इनके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, p पॉइंट है, ठीक है। वो इनको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कुछ किसी भी रेशियो में, किसी दो हिस्से में मान लो ये टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, थ्री तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। या मैं बोल देती हूँ ये दोनों बराबर के हिस्से में जा रहे हैं, तो ये 1:1 में आ रहा है। तो यहाँ समझिए जरा, जैसे बोल रही हूँ कोई लाइन सेगमेंट है या कोई पॉइंट है, यहाँ किसी के घर पट्टे है, यहाँ किसी के घर पट्टे है। मैं मान लेती हूँ ये ए है, ये बी है, मैं बोल रही हूँ यहाँ पॉइंट पी है। मैं बोलूंगी पी की दूरी जितनी ए से है उतनी ही पी की दूरी बी से कितनी उसके डबल है। मतलब मान लेते हैं पी पॉइंट जो मेरा अगर ए से एक्स दूरी पे है, तो पी पॉइंट मेरा बी से कितनी दूरी पे है, 2x दूरी पे है। तो यहाँ अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो कितना है, 1:2 की 1:2 नहीं है। मतलब मैं अगर बात करूँ ए पी अपॉन पी बी, तो इसके इक्वल आएगा x/2x। किसके इक्वल आ जाएगा, 1:2 के आ जाएगा। तो ये 1:2 है, तो यहाँ रेशियो क्या है, 1:2। मैंने क्या बोला आपको कि कोई पॉइंट P है, ठीक है। ये मान लेते हैं A है, ये B है, कोई पॉइंट A है, B है और कोई पॉइंट B है, P है। तो P क्या है, मैं मान ले रही हूँ x। P जो है A से कितनी दूरी पे है, x की दूरी पे है, और जो P पॉइंट है मेरा B से कितनी दूरी पे है, 2x की दूरी पे है, ठीक है। B से कितनी दूरी पे है, 2x की दूरी पे है। तो ये जो दूरी है, अब मैं बात करूँ इनके बीच में, मतलब तो मैं बोलूँ कितने रेशियो में, तो AP अपॉन PB कितना आएगा, x/2x। तो रेशियो आ जाएगी 1:2, ठीक है। तो ये रेशियो आ गई, ठीक है। मैं बोलूँ इसके कोऑर्डिनेट, मैं मान लो इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x2, y2, x2, y2। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। मैं बोलूँ यहाँ आपको रेशियो गिवन है और आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं, x और y की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। वो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 m2 क्या है, रेशियो है। m1 m2 क्या है, रेशियो है। m1 m2 क्या है, रेशियो है, जिसमें डिवाइड हो रहा है, इसमें लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है। तो यहाँ हमने मान लिया, ये देखिए m1 m2। तो मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, कि जो m2 है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 से, सॉरी m1 जो है x2 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी, m1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x2 से, और m2 किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 से मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम। तो ये आपको कर देगा कोऑर्डिनेट ऑफ x दे देगा। कोऑर्डिनेट ऑफ x आपको इस तरह मिलेंगे। क्या बोला मैंने, कि ये वाला जो रेशियो है इससे इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला रेशियो दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों के x कोऑर्डिनेट से। और दोनों रेशियो का सम डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह y कोऑर्डिनेट निकालना है तो सेम करेंगे, m1 जो होगा y2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा y1 से, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपको क्या देगा, y का कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर मिड पॉइंट है, अगर मैं बोल दूं ये मिड पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, देखिए, हाँ जी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। मैं बोल रही हूँ अब की बार पी पॉइंट हमारा बीचों बीच में आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, x है। अगर AP x है तो PB भी कितना है, x है। यहाँ रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो यहाँ रेशियो है 1:1। अगर रेशियो 1:1 है, 1:1 है, तो यहाँ पर आप कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट x का, कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या था, m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब मैंने बोला रेशियो तो 1:1 है, तो यहाँ m2 की जगह भी क्या जाएगा, 1 इंटू x1। m1 की जगह भी क्या जाएगा, क्योंकि रेशियो 1 है, तो m1 की जगह भी क्या जाएगा, 1। और m1 प्लस 2 m2, तो दोनों ही 1 1 है, तो 1 इंटू x1, x1 आ जाएगा, 1 इंटू x2, x2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2। तो ये x का कोऑर्डिनेट आप इस तरह फाइंड करेंगे, तो x की कोऑर्डिनेट इस तरह आएगी, y की भी सेम आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मिड पॉइंट दे रखा हो तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फॉर्मूला लिखा मैंने। अगर मिड पॉइंट दे रखा है तो कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, इस तरह से फाइंड करेंगे x और y। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। हाँ जी, तो फर्स्ट हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, दो पॉइंट है, लिख लेते हैं जी। तो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक है -1,7, तो लिख लेते हैं, इसको मैं a ले ले रही हूँ, -1,7। नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, 4,-3। तो b पॉइंट हम ले रहे हैं 4,-3, 4,-3। और एक p पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इनको रेशियो में। तो p पॉइंट हमारा लाई कर रहा है, रेशियो क्या है, 2:3। तो यहाँ रेशियो दे रखा है 2:3, तो लिख लेते हैं
पी पॉइंट है, कितने रेशियो में, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, ये हमारा हो गया x1 y1, एक मिनट, हाँ जी x1 y1, और ये हमारा हो जाएगा x2 y2, x2 y2। तो हमें बोला गया है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। तो बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करो विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, दो क्या कहते हैं इनके ज्वाइनिंग को डिवाइड कर रहा है, -1,7 ये वाले पॉइंट और 4,3 इन दोनों की जो ज्वाइनिंग लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, किस रेशियो में, 2:3। 2:3 का आंसर मिल रहा है आप, यहाँ पर अगर 2 पार्ट है तो यहाँ कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे, टोटल कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट, ठीक है। टोटल कितने हैं, 5, यहाँ 2 हिस्से, यहाँ पर 3 हिस्से, इस तरह से डिवाइड किया 2:3 में। तो चलिए हम करते हैं इसको, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पता करने हैं पी पॉइंट के, क्या लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, ऑफ पॉइंट पी, हाँ जी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी पता करना है, चलिए करते हैं इसको। पहले एक्स फाइंड करेंगे, इधर वाई भी साथ करते रहेंगे। एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स के लिए क्या है, एम, हाँ जी m1 x2 m2 x1, हाँ जी, एक का रेशियो दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट के साथ, दूसरे का रेशियो इसके साथ, ठीक है। तो m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो हमारा फॉर्मूला है। इस तरह y का भी लिख लेते हैं इधर, ठीक है। तो y का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2। देखिए अब आप ये मत कंफ्यूज हो ना कि, एक मिनट, काफी लोग बोलेंगे आपने फॉर्मूला में लिखा था m2 y2 प्लस m1 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, चलिए ये हो गया। स्टार्ट करें, वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाँ जी। तो पहले एक्स वाला निकाल लेते हैं। सो रेशियो कितने हैं, 2:3, तो m1 है 2, ठीक है 2, और x1 कितना है हमारा, हाँ जी x1 है हमारा, सॉरी x2 है हमारा 4, 4 प्लस 3 इंटू x1 है हमारे पास -1, -1, हाँ जी, और ये है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 देगा -3। सो x की वैल्यू तो आ गई 1, हाँ जी। y भी निकाल लेते हैं। सो y है, m1 हमारा कितना था 2, और y1 हमारा कितना है, अच्छा यहाँ फॉर्मूले में नहीं लिख रखा है, m1 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 से, और m2 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, y1 से, ठीक, हाँ जी। 2 इंटू y2, तो y2 हमारे कितना है -3, सो इट्स -3 प्लस 3 इंटू, हाँ जी y1 कितना है हमारे पास 7, यहाँ 7 लिख लेंगे, और ये है 2 प्लस 3, से y की वैल्यू आ गई हमारी, सो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1,3, ये हमसे पूछा गया था, एक बार बता दे रहे हैं, देखिए जल्दी से। यहाँ हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया बस, m1 तो 2 है, 2 इंटू 4 ये आ गया, m2 3 है, 3 इंटू -1, और साथ में रेशियो का सम, तो ये आ गया सॉल्व करने पे। अब यहाँ y का भी देख लेते हैं। तो m1 है 2, 2 इंटू -3 ये आ गया, और m2 हमारा 3 है, 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये वाला रेशियो, m1 वाला रेशियो y2 के साथ जाएगा, m2 के साथ जाएगा, y1 के साथ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड 2, -2, 3, -3। चलिए इसको भी करते हैं, हो गया जी। तो ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट किन पॉइंट को ज्वाइन करिए, 4, -1। तो पहला पॉइंट हम यहाँ ले रहे हैं, ए है 4, -1, -1, हाँ जी। नेक्स्ट है बी पॉइंट है -2, -3, -2, -3। इसका ट्राई सेक्शन हो रहा है, मतलब 3 बराबर के हिस्से हो रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन में तो यहाँ 3 हिस्से हो रहे हैं, तो देखते हैं 3 पार्ट्स होंगे जी। फर्स्ट पार्ट यहाँ ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं, हाँ जी। ट्राई सेक्शन हो रहा है, इसको ले लेते हैं सी पॉइंट, इसको ले लेते हैं डी पॉइंट, हाँ जी। तो
तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये वन पार्ट है, ये वन पार्ट है, ये वन पार्ट है। तो अगर मैं सी के लिए बात करूँ, सी के लिए रेशियो क्या हो जाएगा, तो सी के लिए अगर मैं रेशियो देखूँ तो सी के आगे कितने पार्ट है, वन पार्ट है, ठीक है। और सी के पीछे कितने पार्ट है, तो एक और दो, तो कितने पार्ट आ गए, टू पार्ट आ गए, तो 1:2 आएगा यहाँ पर। मैं एक बार दोबारा बता दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, हाँ जी, ये लाइन सेगमेंट हमारी कोई, ठीक है। ये ए है, ये बी है, इसका ट्राई सेक्शन हो रहा है, तो तीन हिस्से हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तीन बराबर के हिस्से हुए ये, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर ये मैंने सी पॉइंट ले लिया, डी पॉइंट ले लिया। तो मैं अगर सी से देखूं तो सी से इधर साइड अगर मैं देखूं, लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही पार्ट आ रहा है, और सी के इधर साइड कितने पार्ट आ रहे हैं, टू पार्ट आ रहे हैं। तो यहाँ रेशियो की बात करें तो कितना आएगा, क्योंकि तीनों बराबर के हिस्से थे ना, इधर वन पार्ट आ रहा है, इधर वन और इधर वन, तो वन और वन इधर कितने हो गए, टू हो गए। तो यहाँ रेशियो आएगा 1:2। तो अगर मैं बात करूं ए सी अपॉन सी बी, तो कितना आएगा, 1:2 आएगा। तो रेशियो यहाँ पता चल गया M1 M2। तो रेशियो आपको डिसाइड करना पड़ेगा M1 M2। सी के लिए हम निकाले हैं M1 M2। तो चलिए, तो पहले सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, क्या मैं लिख दे रही हूँ, ए सी अपॉन सी बी हमारा कितना है, 1:2 आया है, ठीक है। अब यहाँ सी बी बना किससे है, तो सी बी अगर मैं लिखूँ तो सी डी प्लस सी बी हमारा बना सी डी प्लस डी बी से बना है, ठीक है। तो 1:2 आ गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी निकालनी है मुझे, तो निकालते हैं पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। किसी के लिए एक्स के लिए निकालें और किसके निकालें, वाई के लिए निकालें। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो आएगा डायरेक्ट, हाँ जी। सो एक्स इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आगे बात करते हैं y के लिए, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, हाँ जी। तो यहाँ बात करते हैं x के लिए, रेशियो कितना है, 1:2 था, सो 1 इंटू x2 कितना है हमारा, x2 हमारे लेंगे हम, कोऑर्डिनेट किसके लेंगे, b के, तो 1 इंटू -2, सो इट्स 1 इंटू -2, ओके, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। तो आ जाएगा -2 तो x की आ गई वैल्यू 2, ठीक है। y के भी निकाल देते हैं, तो M1 1, y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास -3, M2 हमारे पास 2 था, y1 हमारे पास कितना था, हाँ जी -1, सो इट्स -1, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2, हाँ जी। सो -5/3 y की वैल्यू आ गई। सो x के लिए 2, y के लिए -5/3। तो कोऑर्डिनेट एक तो आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट आ गए 2, -5/3। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट पॉइंट डी के देखेंगे, तो इसके लिख लेते हैं कितने हैं, 2, -5/3, सो इट्स 2, -5/3। अब डी के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे बता रहे हैं, मैंने लिया था ए बी, कोई पॉइंट लिया था, यहाँ मैंने सी ले लिया, मैंने डी ले लिया। तो इसका तो मैंने बता दिया था 1:2 आएगा अगर मैं टोटल में देखूं। अच्छा, ये अगर मैं डी के लिए देखूं तो इन दोनों से डिडक्ट हो सकता है कि डी क्या है, अगर मैं डी की बात करूं, तीनों बराबर कैसे ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो मतलब सी डी और डी भी बराबर के हिस्से हैं। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ, क्योंकि मुझे इसके कोऑर्डिनेट तो पता ही चल गया कितने हैं, 2, -3, 2, -5/3, ये मुझे पता ही है ना। और ये वाला भी मेरे को पता है, बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2, -3, -2, -3, -2, -3। तो जो मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला है, क्योंकि इसका रेशियो अगर मैं सी और बी के बीच में देखूं तो 1:1 आ रहा है, सी और बी के बीच में, बीचों बीच में आ रहा है ना डी पॉइंट हमारा, तो 1:1 है। तो यहाँ हम डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, मिड पॉइंट वाले सेक्शन फॉर्मूला से, तो उससे कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको दूसरे वाले से करना है तो यहाँ पर देख लें, उससे भी आप कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर लेना। तो वहां पर क्या रहेगा,
इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर डी से देखें बी के बीच में कितना है, एक पार्ट आ रहा है और डी से पहले कितने पार्ट आ रहे हैं, 2, तो यहाँ रेशियो बनेगा 2:1 आएगा। कितना आएगा, 2:1। तो अब ए और बी का लेके जैसे हमने किया था वैसे कर सकते हैं। चलिए इसको करते हैं। तो मुझे पता है सी डी इजकल टू डी बी है, ठीक है। तो अगर मैं सी डी अपॉन डी बी ले लूं तो कितना आ जाएगा, 1:1, ठीक है। तो डी क्या है, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑन सीबी, सीबी के ऊपर डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, तो पॉइंट डी के निकाले जाएंगे कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकलेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x इन कितने हैं, c कितने हैं हमारे पास 2, x2 कितना है हमारे पास -2 डिवाइड बाई 2, तो आएगा 2 -2 डिवाइड बाई 2, तो 0.2 तो 0 होता है, सो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। y की देख लेते हैं, सो y1 कितना है हमारे पास -5/3, -5/3, c के कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और b के। y2 कितना है हमारे पास -3, ठीक है। देखिए आप एलसीएम लेके चलेंगे, ये आएगा -9 आ जाएगा अपॉन 2 है, हाँ जी ये हो गया, तो आएगा -5 -9 डिवाइड बाई 3 अपॉन 2 अपॉन 1/2, तो आ जाएगा -7/3, -7/3। तो पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या क्या है हमारे पास, 0, -7/3, 0, -7/3, ठीक है। तो हमें कोऑर्डिनेट पता करना चाहिए, एक आया हमारा 2, -5/3, नेक्स्ट है हमारा 0, -7/3, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, ट्राई सेक्शन बोला था, तो हमने 3 पार्ट कर लिए। सी के लिए हमने देखा, क्योंकि हमें अगर डी का पता होता ना तो हम मिड पॉइंट से कर लेते कि ये वाला बराबर इससे है, तो मिड पॉइंट से कर लेते कि हमें डी का भी पॉइंट नहीं पता, तो हमें ए और बी पता था, तो हमने यहाँ क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाया, ठीक है। और रेशियो कैसे डिसाइड किया कि इधर 2 पार्ट्स आ रहे हैं सी के राइट हैंड साइड और सी के लेफ्ट हैंड साइड 1 पार्ट आया, तो 1:2 आ गया, ठीक है। और कोऑर्डिनेट लगा के हमने फॉर्मूला लगा के सेक्शन फॉर्मूला ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ डी की बात करते हैं, डी मिड पॉइंट है सी और बी के बीच का, तो यहाँ 1:1 आ गया, तो 1:1 अगर सेक्शन फॉर्मूला में बैठा मिड पॉइंट आएगा तो आप ये वाला डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देख लिए, तो ये x1 हमारा कितना है 2, x2 कितने हैं -2, तो 2 + -2 0 आ गया, तो x वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, -5/3 प्लस -3, तो -5/3 प्लस -3, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेस क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -5 आया। अब 3 से 1 कैंसिल नहीं होगा तो 3 ऊपर जाएगा, 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, तो अब ये प्लस माइनस माइनस, तो -5/9 3, अब यहाँ 2/1 है, कुछ नहीं तो क्या है नीचे 1, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कोई आपको ऐसी टर्म है, देखिए a/b अपॉन c/d, आपकी कोई रेशियो आ रही है, जैसे यहाँ पर आ रहा था हमारे पास क्या है, हाँ जी -14/3 ऐसा आ रहा है ना हमारा कुछ, -14/3 अपॉन 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया, तो यहाँ कहते हैं नीचे वाली टर्म क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये a/b था, ठीक है, ये क्या जाएगा d/c हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये है -14/3 तो ठीक है, लेकिन ये क्या जाएगा 1/2 हो जाएगा, नीचे जो टर्म थी ऊपर हो, ऊपर वाली टर्म नीचे हो जाएगी, ठीक है, यहाँ रेस्ट हो जाते हैं। तो चलिए ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सम पे। तो बोल रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, ठीक है। ग्राउंड एबीसीडी लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, ठीक है। तो ग्राउंड एबीसीडी हमारा कोई, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ लाइंस ड्रॉ करेंगे चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर 2 मीटर, है ना, इस तरह से चलते जाते हैं, ठीक है। अब बात करें 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, ओके।
फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग डी, तो डी के साइड पे हमने कितने 100 पॉट रखे हैं, ठीक है। हर एक पॉट के बीच में कितना डिफरेंस है 1 मीटर का, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो इस तरह से हमने 100 पॉट रखे हैं, ठीक है। तो फ्लावर पॉट रखे हैं यहाँ पर 100 रखे हुए हैं, ठीक है। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑन एडी, तो निहारिका रन कर रही है, तो ये निहारिका कहाँ पर है, अगर मैं एक्स एक्सिस में तो सेकंड रो में कर रही है, ठीक है। और कितना कितना डिस्टेंस रन की है, एडी का जितना डिस्टेंस है, एडी कितना है हमारा 100, 100 का 1/4 कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 25 मीटर, मतलब निहार का कितना रन किया 25 मीटर ऑन द लाइन एडी, एडी के कंपैरिजन में कितना है, एडी से अगर मैं देखूं तो 25 मीटर रन कर चुकी है, ठीक है। ऑन द सेकंड लाइन पे एंड द पोस्टर ग्रीन फ्लैग, और निहार का ग्रीन फ्लैग लगा है। प्रीत 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, प्रीत 8th लाइन पे खड़ी है, ठीक है, मतलब रन कर रही है, और कितना डिस्टेंस कर रही है 1/5 जो एडी लाइन पे है, तो एडी लाइन पे कितना डिस्टेंस है टोटल 100, उसका 1/5 से प्रीत रन करिए, तो 1/5 मतलब कितना रहेगा, सो कट करेंगे कितना रहेगा 20, तो 20 मीटर रन करिए प्रीत, ठीक है। और उसने रेड फ्लैग लगाया, तो इसने ग्रीन फ्लैग लगाया, इसने रेड फ्लैग लगा दिया। अब बोले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये तो आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है कि x में 2 था, इधर कितना है y में कितना है 25, इसका x में कितना है 8 है, y में कितना है था 20, तो कोऑर्डिनेट दोनों के पता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं डिस्टेंस दोनों का। अब बोले इफ रश्मि हैड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, क्या है रश्मि है, दोनों जो फ्लैग्स हैं उनके बीचों बीच में उसने क्या कहते हैं फ्लैग लगाना है, ठीक है। तो बोल रहे हैं उसको कहां पर क्या कहते हैं फ्लैग को पोस्ट करना पड़ेगा, फ्लैग को कहां पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे सेक्शन फॉर्म लगाएंगे, बीचों बीच मतलब 1:1 है, 1:1 दे रखा है, और कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, अभी हमने फाइंड करके दिखाए थे, तो इस तरह से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। अरे तो क्या है ये, पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस रन बाय निहारिका, ठीक है, निहारिका अलोंग एडी, तो निहारिका कितना रन करिए 1/4, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस जितना एडी पे, एडी पे कितना है 100 मीटर, एडी बताया था ना आपको। यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ आपको बोल रखा है कि 100 फ्लावर पॉट्स लगे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर के डिस्टेंस पे अलोंग एडी रखे हैं, ठीक है। तो 100 फ्लावर पॉट है, तो हर एक में 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो 100 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ, ठीक है। और निहार का कितना रन करे, उसका 1/4 द डिस्टेंस एडी, 1/4 रन करिए, तो 1/4 द डिस्टेंस एडी, तो कितना आएगा 1/4 डिस्टेंस एडी कितना है हमारा 100 मीटर, तो निहार का रन करिए 25 मीटर। तो अगर मैं पोजीशन पूछ लूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग पूछ लूं, ग्रीन फ्लैग पोस्ट किया था ना उसने, ग्रीन फ्लैग वहां पर उसने पोस्ट कर दिया है, ग्रीन देन पोस्ट ग्रीन फ्लैग, हाँ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग पता करें, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ग्रीन फ्लैग, तो उसने ग्रीन फ्लैग कहाँ लगाया है, मैं देखूंगी एक्स और वाई का दोनों का डिस्टेंस लेके चलते हैं, जब भी हमें देखना होता कोऑर्डिनेट, मैं देखूंगी एक्स में तो निहार का सेकंड रो में है, सेकंड लाइन में आ रही है, और वाई में अभी हमने दिखाया कितना 25 मीटर, तो कितना आएगा 2,25, तो ये आया 2,25, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं डिस्टेंस रन बाय प्रीत, so डिस्टेंस रन बाय प्रीत, डिस्टेंस रन बाय प्रीत, प्रीत कितना रन किया 1/5, तो 1/5 इसका एडी का, तो 1/5 डिस्टेंस एडी, डिस्टेंस एडी 1/5 डिस्टेंस एडी का, डिस्टेंस एडी कितना है 100 मीटर, तो ये आया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, तो लिख लेते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ, उसने रेड फ्लैग पोस्ट किया, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेड फ्लैग, तो 8th लाइन में दौड़ रही थी, तो 8th लाइन में, और तो ये एक्स एक्सिस में 8 है, वाई में कितना है 20, तो ये 8,20। अब नेक्स्ट आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, चलिए करते हैं यहाँ पर, सो डिस्टेंस बिटवीन, तो
distance between green and रेड फ्लैग। तो ग्रीन और रेड फ्लैग में डिस्टेंस देखना है हमें, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक एक्सरसाइज पे हमने पूरी कर ली है ना, ये फॉर्मूले पे अब तो आपके दिमाग में बैठ गया वही फॉर्मूला। हाँ जी। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका क्या लगेगा, रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। अब यहाँ 2 वाले हम एक काम करते हैं, प्री को लेके चलते हैं, प्री के कोऑर्डिनेट को सेकंड मान के चलते हैं। तो प्री का कितना है, 8 है x में और y में 20 है, तो 8 माइनस 2 आएगा। सो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। हाँ जी। तो आएगा 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 36 प्लस 25, तो आ जाएगा 61। 61 यूनिट्स, 61 यूनिट, इतना डिस्टेंस दोनों फ्लैग के बीच में है। नेक्स्ट हमें क्या पूछा है, क्या पूछा है, इफ रश्मि हैड टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन दी लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये जो है इन दोनों के बीच बीच में रश्मि ने पुट करना है फ्लैग को, कौन सा फ्लैग, ब्लू कलर का फ्लैग है, ठीक है। सो ब्लू कलर का फ्लैग यहाँ बीच बीच में लगाना है रश्मि ने। तो बोल रहे हैं तो बीच बीच में लगाते हैं 1:1, रेशियो कितना जाएगा, 1:1। इसकी कोऑर्डिनेट पता करो, आपको बस कोऑर्डिनेट्स पता करने। तो चलिए करते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग, हाँ जी। तो x क्या आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो x1 कितना है, तो हाँ जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो x1 हमारे पास है 8 प्लस 2, हाँ जी, या 2 प्लस 8 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 10/2 कितना आ गया, 5। हाँ जी। y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, y कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारे पास 25, ये है 20, 25 प्लस 20, 20 डिवाइड बाय 2, जी तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आएगा 45/2, ये आ गया 22.5 मीटर, y की वैल्यू आ गई 22.5 मीटर। तो रश्मि अपने फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी, ठीक है, फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। तो 22.5 मीटर डिस्टेंस along AD, along AD, ठीक है, इन दी फिफ्थ लाइन, इन दी फिफ्थ लाइन, तो फिफ्थ लाइन में रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी, फिफ्थ लाइन। हाँ जी, तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, जल्दी सुनिएगा। तो आपको बोला था कि डिस्टेंस निहारिका ने कितना रन किया, 1/4, 1/4 अलॉन्ग एडी। तो ये देखिए एक्स एक्सिस में तो निहारिका सेकंड लाइन में है, ठीक है, लेकिन वाई के अकॉर्डिंग कितना दौड़ी है, तो वाई तो टोटल 100 है, तो कितना 100 का कितना मीटर दौड़ी है, तो 1/4 दौड़ी है, तो 100 का 1/4 क्या होगा, तो निकालेंगे, 100 का 1/4 होगा 25, ठीक है। तो अगर मैं उसने फिर वहां पर जहां भी वो दौड़ के रुकी है, तो वहां पर उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया है, तो वहां पर क्या है, सेकंड लाइन में है, 25 मीटर रन किया, तो 2,25 आ गया निहारिका का, ठीक है। इस तरह प्रीत ने रन किया था 1/5 डिस्टेंस अलॉन्ग एडी, डिस्टेंस एडी का कितना है 100, तो 1/5 उसका तो कितना है 20 मीटर, ठीक है। जो निहारिका थी, निहारिका प्रीत कौन सी लाइन में थी, एथ लाइन में, तो एथ लाइन में, तो मतलब 8,20 ये निहारिका के कोऑर्डिनेट आ गए, हाँ जी। अब बोला है जो दोनों फ्लैग हैं, एक कौन सा था, ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का फ्लैग था, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए। तो यहाँ हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया दोनों के कोऑर्डिनेट पुट करके, तो ये आ गया ये वाला यूनिट, ठीक है। अब आगे हमें बोला गया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, अब बोल रहे हैं कोई रश्मि नाम की लड़की है, हाँ जी रश्मिका, हाँ जी रश्मि है,
ठीक है, वो दोनों फ्लैग के बीचों बीच अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, तो बीचों बीच आ रहा है तो मिड पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो वहां पर कहाँ ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी, तो उसकी कोऑर्डिनेट हमने निकाले। तो x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 हमारा 2 है, x2 कितना है 8, तो ये आ गया 5। y1 हमारा 25 है, y2 हमारा 20 है, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 40 है बाई 2, तो यार 22.5 मीटर। तो कितना रन करेगी, 22.5 मीटर पे पोस्ट करेगी अपना फ्लैग को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोले फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो हमें रेशियो पूछा है, हर बार हमें रेशियो गिवन रहता है, हमें कोऑर्डिनेट पूछे थे, अब की बार हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, रेशियो पूछा गया है। तो चलिए बिल्कुल वैसे ही करना है, तो चलिए करते हैं इसको। तो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10। तो पहला पॉइंट हम -3, 10 ए, -3, 10। हाँ जी, बी हम ले ले रहे हैं लास्ट पॉइंट, तो बी हमारा कितना है, सो बी हमारा -6, 8, 6, -8। हाँ जी, तो ये हमारे पॉइंट दे रखे हैं। अब बोले इज डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय, तो मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है पी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -1, 6। रेशियो नहीं पता तो रेशियो हम लेट करेंगे। ठीक है, रेशियो नहीं गिवन है तो रेशियो लेट करेंगे। लेट दी रेशियो बी, रेशियो किसका है, एपी रेशियो पीबी। हाँ जी, एपी रेशियो पीबी। ठीक है, बी कितना ले लिया हमने, के रेशियो 1 ले लेंगे, के रेशियो 1 हमने रेशियो लेट कर लिया है। तो रेशियो लेट कर लिया है, तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी लिख लेते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, तो इट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। सो एक्स के लिए, हाँ जी, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ जी, तो x के कोऑर्डिनेट कितना है, p पॉइंट के लिए -1 है। ठीक है, m2 कितना है 1, x1 कितना है, x1 की बात करेंगे तो x1 हमारे पास -3, m1 कितना है k, x2 कितना है, x2 की बात करेंगे तो कितना है हमारे पास 6, और ये आया k+1। तो k+1 उधर चल जाएगा, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चल जाएगा। तो -1 इंटू k+1 इक्वल टू -3 प्लस 6k। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, -k -1 इक्वल टू -3 प्लस 6k। तो रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पर। सो -1 प्लस 3 इक्वल टू 6k प्लस k, तो जाएगा 7k और जाएगा 2। सो k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। तो आपका रेशियो आ गया है। तो रेशियो क्या था, हमने रेशियो के लिए k रेशियो 1, तो रेशियो क्या आ गया, सो द रेशियो इज, सो द रेशियो इज is 2:7। हाँ जी, तो कैसे किया एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ हमें पॉइंट दे रखा था कि ये वाला पॉइंट, जो दो पॉइंट है -3, 10 और 6, -8, इनको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइड कर रहा है, रेशियो पूछा गया कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमने कोऑर्डिनेट दे रखे थे, हमने रेशियो लेट कर दिया k रेशियो 1, तो k रेशियो 1 हमने लेट कर लिया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p के लिए फॉर्मूला क्या है, x m2 x1, ये फॉर्मूला लगाया, और हमें अब ये कोऑर्डिनेट दे रखा है -1, बस m2 कितना है हमारे पास, देखिए रेशियो हमारा क्या है k रेशियो 1, तो m2 हमारा 1 है, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया x1 से, तो x1 कितना है -3, m1 हमारा कितना है k है। ठीक है ना, यहाँ देख लिए एक लिख ले रहे हैं, ये है k रेशियो 1, डिवाइड किसने किया है, k रेशियो 1। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। हाँ जी, तो k मल्टीप्लाई होगा x2 से, x2 कितना है 6, और नीचे क्या होगा रेशियो का सम, तो k+1 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आगे करिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. तो हमें क्या पूछा गया है, तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। हाँ जी,
फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट हमें कितने देखे 1, -5 लिख लेते हैं साथ साथ। सो ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5 1, -5 ओके। एंड बी कितना है -4, 5 बी है हमारा -4, 5 इज डिवाइडेड बाय दी एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस डिवाइड करते तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0। ठीक है तो हाँ जी, तो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट हमें ले, पहले पी पॉइंट है मेरा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0। तो हमें यहाँ रेशियो भी नहीं पता है और कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है। ठीक है तो रेशियो भी पता करना है और कोऑर्डिनेट भी पता करना है। चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ रेशियो तो लटका लेंगे k/1, तो रेशियो हमने ले लिया k/1, k/1। हाँ जी सॉल्व करते हैं। लेट दी रेशियो, तो मैंने रेशियो ले लिया AP रेशियो PB। ठीक है बी k/1, इसको हमने ले लिया k/1। ठीक है तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिखेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x के लिखेंगे और y के भी। ये काम करते हैं y का लेके चलते हैं, y की वैल्यू पहले 0 दे रखी है। y इक्वल टू m1 x2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ जी m1 प्लस m2। तो यहाँ बात करते हैं y हमारा है कितना 0, m1 कितना है k, y2 कितना है, y2 है -4 नहीं y2 है 5 जी, y2 है 5 प्लस m1 m2 कितना है मेरे पास 1 और y1 कितना है हमारे पास -5 और नीचे क्या है k+1। तो k+1 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5k -5। सो 0 इक्वल टू 5k -5, ये -5 प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 5k। तो 5/5 इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 1। सो k इक्वल टू 1 आ गया। तो रेशियो आ गया, रेशियो क्या आ गया 1/1, k अपॉन 1 1/1। तो k रेशियो क्या आ गया 1/1। सो रेशियो इज 1/1। 1/1 है तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे x के लिए। तो x का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या आएगा, हाँ जी पॉइंट P के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। सो x1 हमारा कितना है 1, x2 कितना है -5 -4। तो 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2। तो 1 प्लस माइनस माइनस -4/2 प्लस माइनस माइनस -3/2, ये आ गया x का कोऑर्डिनेट। ठीक है तो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, ठीक है तो लिख देते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ x, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स, एक आपको रेशियो पूछा था, कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू -3, 2 डिवाइडेड बाय 0, -3, 2 3/2, 0। हाँ जी ये हमारा सम था। तो हमें रेशियो नहीं पता था, हमने रेशियो k/1 ले लिया था। हमें बोला गया था एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये डिवाइड हो रहा है x एक्सिस डिवाइड हो तो x का कोऑर्डिनेट रहेगा, y का क्या जाएगा 0 हो जाएगा। अब बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो कोऑर्डिनेट भी पता करने हैं। तो पहले हमने रेशियो ले लिया k/1, अब हमें x नहीं पता। अब यहाँ पर हम x का लेके चलते तो कॉम्प्लिकेट हो जाता, तो हमने y वाला ले लिया। y की वैल्यू हम क्या दे रखे 0 दे रखे हैं। ठीक है तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, k की वैल्यू आ गई 1, तो रेशियो तो पता चल गया 1/1। जैसे रेशियो 1/1 है हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लिया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 कितना है हमारा 1, x2 कितना है -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस तो आ गया -3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ गया -3/2, 0। नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी तो बोल रहे हैं इफ 1, 2 4, y एंड x, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द x एंड y। एक मिनट में इसको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो। ओके